जय सिया राम दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल देसी अमित में। और अब हम आगे का एनालिसिस करेंगे कि मार्केट अब आगे कैसे चलने वाला है, आगे कैसे आगे बढ़ेगा, आगे तेजी होगी, मंदी आएगी, गिरेगा, चढ़ेगा, कौन से शेयर आगे बढ़ेंगे, कौन सा सेक्टर आगे जाएगा, तो अब उस पर डिस्कशन चलेगा। लास्ट हफ्ता जो मेजर ट्रेंड डिसाइडर था उसमें बजट भी आके चला गया। अमेरिका के फेड रिजर्व के जो डिसीजन थे वो भी आ गए। यूरोपियन यूनियन के, यूरोपियन बैंक के जो भी आने थे रेट कट्स के ऊपर, वो भी आ गए। तो ज़्यादातर करके सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। और अब आगे क्या होगा, तेज़ी होगी। हमारे निफ्टी ने भी फ्राइडे को ऑल टाइम हाई लगाया, फिर उसके बाद में मार्केट नीचे भी आया। लेकिन अब आगे क्या चलने वाला है, आपको यहाँ पे कौन सा अपने हिसाब से ट्रेंड लेना चाहिए, यहाँ पे बाइंग बनती है, नहीं बनती है, या कैसे आगे चीज़ें चलेगी। तो अब हम आगे चलेंगे अपना चार्ट के ऊपर, और आज हम अपने चार्ट से ये देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट आगे क्या डिसाइड करेगा। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो ये है निफ्टी का चार्ट, जो फ्राइडे को आपने देखा मार्केट कैसे आगे चला। तो ये सुबह यहाँ पे जैसे अमेरिका से सिग्नल मिले थे और इंटरनेशनल मार्केट से जो सिग्नल मिले उस हिसाब से प्लस में खुले, कंसोलिडेट किया यहाँ पे। फिर उसके बाद में यहाँ पे सारी शॉर्ट्स, जितने भी शॉर्ट्स थे उनको ऐसा लगा कि निफ्टी 800 तोड़ के, 850 तोड़ के, 900 तोड़ के भी आगे चल पड़ा है, अब यहाँ से वापस न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा, तो अब अपने शॉर्ट्स कवर कर लेने चाहिए। तो यहाँ पे निफ्टी में एक साथ में शॉर्ट्स कवर हुए, तो ये यहाँ पे 920 या 925 से कंटिन्यू रैली आई, यहाँ पे नया हाई बनाया सीधा 22,126 का, मतलब वन साइडेड 200 पॉइंट ऊपर निकला। लेकिन यहाँ पे एक और गेम हो गया। यहाँ पे मार्केट जब यहाँ शॉर्ट कवरिंग हुई और यहाँ पे टॉप बनाया, टॉप बनाते ही जब मार्केट को पता चला कि सारे शॉर्ट्स कवर हो चुके हैं, तो डायरेक्ट यहाँ से सीधा इसने रेड हैमर वाला कैंडल बनाया और फिर यहाँ से एकदम नीचे मार्केट आ गया और अपने लो को भी तोड़ा। जो इंट्राडे इसका लो था 804 का, उसको भी तोड़ा। 805 का लो था, उसको भी तोड़ दिया। फिर उसके बाद में थोड़ी देर के लिए फिर वापस साइडवेज हो गया। तो अब ये मार्केट हमें यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है, अब मार्केट यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन जो निफ्टी 21,800 की है, अगर इसको 21,800 को तोड़ा तो अब यहाँ से फिर ये 600, 400 और 200 ऐसे डायरेक्ट नहीं जाएगा, लेकिन कोई कोई लेवल से ऐसा भी होगा कि वापस ऊपर आएगा, फिर वापस नीचे जाएगा। लेकिन एक बार के लिए ये फिक्स हो गया है कि अब ये लाइन तोड़ेगा तो डाउनफॉल आएगा। और अब हमें इसके लिए और अगर तेज़ी करनी है तो जो ये ऑल टाइम हाई है 22,126, मतलब मोटा मोटी समझ लीजिए 22,150, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, 22,150 के ऊपर क्लोजिंग आती है, तो ही हम अब नया ऑल टाइम हाई और नई खरीदारी करेंगे। 22,150 नहीं तोड़ता है तब तक अब नई खरीदारी नहीं होगी। तो अब हमें देखना है कि ये ऊपर की लाइन तोड़ता है या नीचे की लाइन तोड़ता है। मेरे हिसाब से अब इसका व्यू डाउन साइड हो चुका है और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट डाउन साइड ट्रेंड करना चाहिए। अब जैसे बैंक निफ्टी देख लो, बैंक निफ्टी का तो पूरा मार्केट का कबाड़ा ही हो गया था। बैंक निफ्टी मार्केट यहाँ से निफ्टी के साथ में बैंक निफ्टी भी ऊपर खुली और बैंक निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन उसके बाद में इसमें भी एक बार शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर किया और 46,861 तक गया। फिर उसके बाद से कंटिन्यू इसने तो ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया और उसके नीचे क्लोज किया। मतलब बैंक निफ्टी का चार्ट तो ख़राब हो चुका है और बैंक निफ्टी में तो अब डाउन साइड मूव रेडी हो रहा है। अब इसमें अप मूव आने के लिए अब जब तक इसमें 46,700, 46,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक अब मुझे कोई अप मूव नहीं दिखता है 46,700 के ऊपर। तब तक बैंक निफ्टी अब नेगेटिव ट्रेंड में आ चुका है। अब निफ्टी का भी देखते हैं, मैंने आपको दोनों ट्रेंड लाइन बना के दे दी है। नीचे 21,800 तोड़ता है तो आप डाउनफॉल 200-300 पॉइंट और बढ़ेगा, और ऊपर में 22,130 के ऊपर क्लोजिंग आती है, 150 के ऊपर क्लोजिंग आती है, तो ही हम अब नई बाइंग करेंगे। अब हम आते हैं निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर। तो डेली चार्ट क्या दिखा रहा है, डेली चार्ट ये दिखा रहा है कि ये निफ्टी ने हाई बनाया था और ये हाई बनाया। वैसे तो ये डबल टॉप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये एक और है, मतलब ये ट्रिपल टॉप बना दिया। अब इसको
जो मैंने लेवल दिया है कि इसके ऊपर क्लोजिंग आने पे ही अब नई बाइंग करेंगे, इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो निफ्टी यहाँ से 500 से 800 पॉइंट और तेज़ी दिखाएगी। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तो फिर नीचे जाना हमारा पूरा एकदम फिक्स है कि निफ्टी नीचे जाएगी, डाउन ट्रेड करेगी, धीरे धीरे ही सही लेकिन नीचे जाएगी या कंसोलिडेट करेगी। मुझे तो सबसे बड़ा ये गैप जो दिख रहा है, ये 20,200 263 से ये 564, ये जो गैप है, ये गैप कब फिल होता है अब वो देखेंगे। ये गैप ऑलरेडी फिल हो चुका है, ये गैप फिल हो चुका है, अब ये गैप बाकी है, तो अब ये कब फिल होगा वो देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो मैंने आपको बताया लेवल, ये 21,800 और ऊपर में 22,150। अब या तो इन बिटवीन ट्रेड करेगा, नीचे तोड़ेगा तो हमें डाउन ट्रेड लेना है, अब ट्रेंड में ऊपर क्लोजिंग देगा तो हमें ऊपर क्लोज बाइंग साइड में बैठना है। अब हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। वैसे भी बैंक निफ्टी लगभग नेगेटिव मूव में ही चल रही थी और ख़राब मूव में ही चल रही थी। अब बीच में एक दो बार पॉजिटिव ट्रेंड आए ज़रूर, लेकिन वो ताकत दिखी नहीं और वापिस ये देखिए, ये जो इसका रेसिस्टेंट था यहाँ पे 46,890 मतलब 46,900, और ये देख लीजिए आई, और इधर से ही सीधा कैंडल बना दिया नीचे रेड कैंडल। अब ये जब तक 46,900 समझ लो 46,900 950 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम वापस बाइंग मोड पे नहीं रहेंगे। अब ये हो सकता है यहाँ से, मुझे जहाँ तक लगता है ये गैप था तो वो गैप फिल हो चुका है, लेकिन अब या तो 44,418 या फिर सीधा यहाँ पे 42,62, लेकिन उसके पहले एक सपोर्ट है 43,240, तो ये समझ लीजिए मतलब 43,500। तो अब मुझे ये, अगर यहाँ पे लेवल टूटा 44,500 का अगर लेवल टूटा तो 43,500 बैंक निफ्टी आना ही आना है। तो अब निफ्टी में भी लेवल आपको पता चल गया कि किसके नीचे आपको नेगेटिव रहना है, किसके नीचे आपको पॉजिटिव रहना है। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी ये लेवल जो है 46,950, ये याद रख लेना। इसके ऊपर क्लोजिंग आए तो ही हमें बाइंग में रहना है, नहीं तो ये ऊपर आए सेल करो, ऊपर आए सेल करो। तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो अब लेवल के साथ में ट्रेड करना है और लेवल के साथ में रहना है। मैं अभी फ़िलहाल 70% नेगेटिव मूड में हूँ, 30% पॉजिटिव मूड है। पॉजिटिव मूड जब मेरे ऊपर क्लोजिंग देगी तभी मैं रहूँगा पॉजिटिव मूड में, तब तक मैं अभी पॉजिटिव में नहीं रहूँगा। तो अब आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके आगे ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पूरे चार्ट के साथ में मैंने आपको बताया, निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली लेवल भी बताए मैंने, फ्राइडे के लेवल भी बताए, तो अब उसी हिसाब से उसी अकॉर्डिंग रहना है। बाकी के जो भी अपडेट्स, अगर उसमें कुछ भी मूव आएगा नया मूव बनेगा या नया कोई ट्रेंड बनेगा तो मैं नया यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। बाकी आपकी अगर पोजीशन पड़ी है लॉन्ग टर्म के लिए है तो आप बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको शेयर्स देखने की जरूरत नहीं है, भाव भी देखने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेड है। मीडियम टर्म वाले जो है वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चले चुपचाप। शॉर्ट टर्म वाले हो या मीडियम टर्म वाले हो, जो भी आपने स्टॉक लिए हुए हैं या तो एग्जिट करें या स्टॉप लॉस ट्रेल करते हो। आपको लगता है कि नहीं भाई आगे ऊपर चला जाएगा तो मैं इतना जल्दी एग्जिट क्यों करूं, तो मत करो, लेकिन स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलो। सडन फॉल कभी भी आएगा तो आपका प्रॉफिट में सौदा कट जाएगा, आपका प्रॉफिट हमेशा प्रिवेंट रहेगा। क्योंकि फ्राइडे को जो फॉल आया है ऊपर से वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से फ्राइडे को ऑल टाइम हाई बनाया और वहाँ से स्टिफ फॉल आया नीचे, वो मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। तो अब आप अपने हिसाब से उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और बाकी के चीज़ों के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे बने रहिए, मेरा व्हाट्सअप चैनल है YM वेल्थ क्रिएशन, आपको उस पर भी अपडेट्स मिलते रहते हैं। और जो मेरे साथ जुड़ के मेरे फ्रेंचाइजी चॉइस ब्रोकिंग में मेरे साथ जुड़ के अकाउंट ओपन करके काम कर रहे हैं, उनको इंट्राडे लेवल हो डेली लेवल हो, पल टू पल की अपडेट्स उनके अपडेट्स उनको मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़ के काम करना है तो मैं जो मेरा लिंक है चॉइस ब्रोकिंग का, मेरे सब ब्रोकरशिप का, फ्रेंचाइजी का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस लिंक से भी जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी डाल दूंगा, तो आप चाहो अगर वहाँ से आप ओपन नहीं कर सकते और आप मुझसे कुछ हेल्प चाहते हैं तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज करके भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो
तो जुड़े रहे, बने रहे देसी अमित चैनल के साथ में और मार्केट में अपनी वेल्थ को बढ़ाते रहे, सचेत रहे, सतर्क रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और देसी अमित को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और अच्छा लगा तो शेयर भी जरूर करें। जय सिया राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।